एक बहुत अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से मुजफ्फरनगर के दंगों के मामले में और इसमें कटघरे में खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को। कहा है कि दंगों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने लापरवाही बरती। ये भी कहा है कि राज्य सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तीखी टिप्पणी की है। सितंबर में जो पिछले साल मुजफ्फरनगर और शामली में हुए थे दंगे, उस मामले में एसआईटी या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी। उस मांग को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता नीता शर्मा। नीता, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के मामले में यूपी सरकार की भूमिका पर क्या क्या कहा है? यूपी सरकार की भूमिका के बारे में ये बोला है ऋचा कि जो राज्य सरकार थी वो नेग्लिजेंट थी इनिशियल स्टेज में और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन साथ में एक तरह से क्लीन चिट देते हुए ये भी कहा है कि पहले से कोई इस तरह की एडवांस इंटीमेशन नहीं थी कि इस तरह का वायलेंस होगा, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है राज्य सरकार के खिलाफ। लेकिन अभी फिलहाल की जो जांच है वो ठीक चल रही है, ना एसआईटी की जरूरत है यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ना ही सीबीआई की जरूरत है। जो राज्य सरकार है वो अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि अभी भी इस तरह के स्टेप्स लिए जाने बहुत जरूरी हैं। जो एक सोशल माइंडसेट है लोगों का वो चेंज करे, पुलिस को सेंसिटाइज करे और भी जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात है उसके बारे में जो कोर्ट है उसने टिप्पणी की है। लेकिन साफ तौर पे कहा है कि जो राज्य सरकार है वो काफी नेग्लिजेंट रही। जब ये इनिशियल तौर पे जब ये वायलेंस छिड़ा था तो जो इनिशियल स्टेज थी उसमें वायलेंस को वो रोक नहीं पाई, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के उसे वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। रिचा जी नीता, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये जरूर एक झटका है कि उस पर लापरवाही की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने और देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है, ये एक बहुत अहम बात है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद और वो दंगे जिनमें कम से कम 48 लोगों की मौत हुई थी और यही नहीं उसके बाद से राजनीति इस पर होती रही। तमाम लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रहते रहे, उसके बावजूद राजनीति चलती रही। हम एक बार फिर चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। संवाददाता नीता शर्मा वहां साथ हमारे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, लेकिन दंगों को लेकर अखिलेश यादव सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और यह भी कहा है कि सरकार ने सीधे सीधे लापरवाही बरती है शुरुआती वक्त में जब दंगे भड़के मुजफ्फरनगर में। नीता, एक कठोर टिप्पणी और सरकार के बारे में क्या क्या कहा है, क्या क्या जानकारी मिल रही है? मेरा फिलहाल यही बोला गया है कि जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो नहीं कर पाई। तो जो इनिशियल स्टेज पे जो वायलेंस था, जो एस्केलेट हुआ और जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की जो है वो मौत हुई, उसे वो कर्ब कर पाने में नाकामयाब रही। तो यानी जो एक स्टेट का अधिकार है वो उसे नहीं निभा पाई। लेकिन साथ में उसने ये भी बोला है कि इस तरह का कोई प्रूफ नहीं था स्टेट के पास कि इस तरह का वायलेंस हो सकता है, यानी एक तरह से क्लीन चिट भी दे दी है कि कोई एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था राज्य सरकार के पास। लेकिन जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वो प्रोटेक्ट नहीं कर। और कॉम्पनसेशन को लेकर राज्य सरकार जो है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहती रहती थी कि हमने इतना कॉम्पनसेशन दिया है, हमने इतना कॉम्पनसेशन दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप जितना मर्जी कॉम्पनसेशन दे चुके हों वो बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि जो लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, उसको वो कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ना ही सीबीआई प्रोब की अभी फिलहाल जरूरत है और ना ही एसआईटी की। महाराज, तो सीबीआई जांच अभी नहीं होगी, यानी उसके लिए जो याचिका दायर की गई थी वो एक तरह से बात वहीं खत्म हो गई और एसआईटी की मांग भी इस वक्त खारिज नीता शर्मा बता रही हैं। लेकिन एक गंभीर टिप्पणी ये कि उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर दंगों को रोकने में नाकामयाब रही, मौलिक अधिकार लोगों के सुरक्षित नहीं रह पाए। शुरुआती वक्त में उस वक्त जो सरकार ने लापरवाही बरती है उस पर भी तगड़ा झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये भी कहा है कि सरकार के पास इन दंगों से पहले कोई ऐसी इंटेलिजेंस सूचना नहीं थी जिसको लेकर उनसे अपेक्षा की जाती कि दंगे उससे पहले ही रोकने के लिए कुछ करते। इसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई डिफिशियंसी है, अगर कोई एप्लीकेशन बाद में आती है तो इस पर मॉनिटरिंग करती रहेगी। केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से? कोर्ट ने ये जो सबसे गंभीर टिप्पणी की है कि ये बात पता नहीं चल पा रही है कि इतना बड़ा जो जनसमूह इकट्ठा हुआ और जो दंगे के जिम्मेदार लोग हैं, इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट इनपुट स्टेट गवर्नमेंट को था या नहीं था।
तो कोर्ट ने ये इंडिकेट किया है बिल्कुल क्लियरली कि कहीं न कहीं राज्य और केंद्र दोनों सरकार की लापरवाही थी। पुलिस सेंसिटाइजिंग के भी क्वेश्चन खड़े किए हैं यहाँ पर कोर्ट ने ये बिल्कुल अपना डिसएग्रीमेंट शो किया हुआ है कि जो ये बार बार पुलिस अरेस्ट करने में, जो नेम्ड एक्यूज्ड हैं अरेस्ट करने में जो बहाने बना रही है, उसके लिए कोर्ट ने ये कहा है कि ये बहाने बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं कि वहां जाने पे कोई अरेस्ट नहीं करने दे रहा है या उनके लिए ह्यूमन चेन बना रहा है। सर, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस था, इस बारे में भी कोर्ट की टिप्पणी आई। कोर्ट ने कहा है इन तमाम बातों को सीरियसली स्क्रूटनाइज जुडिशरी द्वारा किया जाना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को इस पे तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। सर, इन मुजफ्फरनगर वायलेंस the court has observed many things today and it has given some order. In brief, if you can tell us what court exactly said. The court exactly tried to indicate the issues which are concerning to the rehabilitation and investigation. So therefore the court indicated that there is a laches, there is a there is not proper coordination of a state government and intelligence unit. So there is a laches of a state government so far as the advance information is concerned, and there is a laches on the part of central government regarding the concrete input of intelligence to the state government. बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया से हम इस वक्त जानना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार, जो अखिलेश सरकार है, उन पर एक तरह से तगड़ी फटकार है सुप्रीम कोर्ट की है। ये मुजफ्फरनगर कांड के कुछ दिन पहले से ही हम लोग कह रहे थे, बहन मायावती जी ने इस बात को स्पष्ट कहा था कि ये जो सांप्रदायिक शक्तियों में और मुलायम सिंह जी में एक मिलीभगत है, और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में लचर रही। उन्होंने जानबूझकर ये सब वहां पे घटनाएं घटने दी ताकि उत्तर प्रदेश के लोग सामाजिक तौर पर बढ़ जाएं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहन मायावती जी ने मांग की थी कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि यह सरकार विफल हो चुकी है। और आज की इस टिप्पणी के बाद ये साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के षड्यंत्र की वजह से ये सारा कुछ वहां पर घटनाएं घटी हैं। हालांकि षड्यंत्र की बात उत्तर प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, सुधींद्र भदौरिया की अपनी राय है। आप इस वक्त सरकार से क्या मांग करेंगे अब बीएसपी नेता के तौर पर, और बीएसपी आपकी पार्टी क्या मांग करेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ऐसी मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? नैतिक जिम्मेदारी इनकी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है, उसके बाद इनके पास नैतिक तौर पर सरकार में बने रहने का अधिकार खत्म हो चुका है। जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, महिलाओं के साथ वहां पर बदसलूकी की गई, बच्चे मारे गए हैं, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है, तो उसके बाद इनको सरकार में बने रहने का क्या अधिकार बना रह जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी नेता जो वहां विपक्ष की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच से इनकार कर दिया, एसआईटी बनाने से इनकार कर दिया, और यह भी कहा कि दंगे रोकने में नाकामयाब रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लापरवाही बरती है। यही नहीं, लेकिन यह भी कहा है कि शुरुआती गई थी उसमें सबसे अहम प्रेयर ये की गई थी कि सीबीआई और एसआईटी की जांच हो, और इन पिटीशन के फाइल होने के बाद 2 विशेष पहलू थे। पहला पहलू यह था कि जितने भी केसेस हुए हैं राइट्स के दौरान, उनमें सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और दिखाया कि इसमें 550 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए और सभी जो अभियुक्त थे उनको अरेस्ट किया गया था, और जो भी झूठे मुकदमे लगाए गए थे इस दौरान, उन सब में जो झूठे लोग अरेस्ट हुए थे उनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए थे। हमने दिखाया कि किसी भी तरह से किसी धर्म विशेष की तरफ या किसी दल की तरफ ध्यान ना देते हुए एक सकारात्मक जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज मानते हुए जो उनकी प्रेयर थी एसआईटी और सीबीआई, उन्होंने
अपने जजमेंट में डिटेल में यह लिखा है कि जो कदम प्रदेश सरकार ने उठाए हैं और जिस तरह से जांच चल रही है उसके आधार पे सीबीआई एसआईटी की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही थी कि जितने पीड़ित हैं दंगों में उनको 10 लाख, जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में ही प्रदेश सरकार ने 3 लाख और बढ़ा के 13 लाख कर दिया था, उसको भी स्वीकारा अपने जजमेंट में लिखा है। उसके अलावा जिन व्यक्तियों की डेथ हुई थी उनके परिवारजनों में नौकरी दी गई थी। कुछ लोग जो किसान थे उनको कृषि दुर्घटना योजना के तहत 5 लाख रुपए और मिले थे। और जो रेप पीड़ित थी महिलाएं, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि उनको भी हम मुआवजा देंगे 5 लाख रुपए का। उसके अलावा कुछ बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट, जो बच्चे मर गए थे उस तथ्य को भी हमने रखा था कैंप में कि मरे थे, उनको भी हम मदर्स को मुआवजा देंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मुआवजा हमने दिया था 13 लाख रुपए का प्रदेश सरकार द्वारा और 2 लाख का यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, उसको अप्रूव किया है। रेप पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है कि उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि हम 5 लाख का मुआवजा देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो रेप की पीड़ित महिलाएं हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें जो एक सरकारी वकील उत्तर प्रदेश के बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में उत्तर प्रदेश के खासकर मुजफ्फरनगर के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में वहां की सरकार नाकामयाब रही है। मुजफ्फरनगर दंगों पर यह सख्त टिप्पणी, हालांकि सीबीआई जांच या एसआईटी बनाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।